हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आपको सोशल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया जाएगा जो एग्ज़ाम 2024 में होने वाले बोर्ड का एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ये हाजीपुर में है आपका। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अहमदाबाद। देखिए, ये कानपुर आपका है उत्तर प्रदेश में। कानपुर आपका हो गया उत्तर प्रदेश में है और ये अहमदाबाद आपका गुजरात में है। गुजरात। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपको कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर। ये कोयम्बटूर आपका पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है। चेन्नई। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी। कपास के लिए कौन सी होती है मिट्टी अच्छी। काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम। तो इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं किसका कथन है। तो ये जिम्मरमैन का कथन है। जिम्मरमैन। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन जिसका आप एक बार यूज करके दोबारा यूज नहीं कर सकते उसका। और इसका भंडार क्या होता है। सीमित होता है अनवीकरणीय संसाधन का। तो कोयला कैसा है। अनवीकरणीय संसाधन। देखिए, कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कोयला 4 प्रकार के। पहला हो गया आपका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। दूसरा बिटुमिनस। तीसरा लिग्नाइट। और चौथा आपका हो गया पीट। जिसमें से सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है और सबसे खराब पीट होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। 90% से अधिक होती है कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में। और ये जम्मू कश्मीर में मिलता है कोयला। जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट। कार्य के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं। यानी काम करने के बाद जो आपको मजदूरी जो मिलता है आपको उसे क्या कहते हैं। आय। उसे आय कहते हैं यानी इनकम। चलिए नेक्स्ट है आपका फिर लेटेराइट मृदा का रंग क्या होता है। तो लेटेराइट मृदा का रंग लाल होता है। लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है। लाल। और लेटेराइट मृदा चाय के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। चाय के लिए ये सबसे अच्छी मिट्टी होती है लेटेराइट मिट्टी। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो महासागरों में कुल कितना जल है। 96.5%। ठीक है इतना। और सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। सबसे छोटा की बात की जाए तो आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ है। तो ये आपका असम में है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ है। असम में। और असम की राजधानी क्या है। दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर है। चरक का संबंध किस देश से था। भारत से। चरक का संबंध किस देश से। भारत से। और भारत का क्षेत्रफल कितना है अगर पूछेगा भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 263 वर्ग किलोमीटर।
और ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत, सबसे बड़ा देश। और विश्व का पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में आपका सोमनाथ का मंदिर है, याद रखिएगा। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? गुजरात में शिव भगवान का ये मंदिर है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? किस खनिज के साथ? तो पेट्रोल के साथ ये पाया जाता है, पेट्रोल। कुनैन किस रोग की दवा है? तो ये मलेरिया की दवा है, कुनैन, मलेरिया। कुनैन किस रोग की दवा है? मलेरिया। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। चलिए नेक्स्ट है अब रिहंद बांध किस राज्य में है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में, रिहंद बांध, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में। कहेगा भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? तो 1872 में हुआ था। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो 43%। भारत के कुल भाग के 43% पर क्या है? मैदानी भाग। उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? तो कपास को। कपास को उजला सोना के नाम से जाना जाता है। और कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है, काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट, झूम खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो ये पूर्वोत्तर राज्य में किया जाता है, पूर्वोत्तर राज्य में। ठीक है, देखिए पूर्वोत्तर राज्य कौन सा साइड हो जाएगा? ये हो गया आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ये वाला राज्य में कौन सी खेती होती है? झूम खेती होती है। जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, ये सारे राज्यों में क्या होती है? झूम खेती। झूम खेती झारखंड में भी होती है। झारखंड में इसे कुरुबा के नाम से जानते हैं। झूम खेती को झारखंड में कुरुबा के नाम से जानते हैं। लेकिन ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्य में होती है झूम खेती, जिसमें जंगलों को जला करके उन्हें साफ करके फिर बीज को बोकर उसे किया जाता है खेती। इसमें किस प्रकार के चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान भी कहते हैं, परतदार चट्टान। अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान कहते हैं। और जो चट्टान होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। चट्टान कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात में है, गुजरात में। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात राज्य में, पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो यह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए, अखबारी कागज के लिए। और ये नेपा नगर किस राज्य में है? नेपा नगर किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है नेपा नगर। नेपा नगर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, सबसे अधिक जंगल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, सबसे अधिक जंगल। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से
जाना जाता है। भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलोर को। बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? मेजिनी को। मेजिनी को इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। और इटली किस महादेश में है? यूरोप। इटली यूरोप महादेश में है। इटली की राजधानी क्या है? रोम। और ये रोम टाइबर नदी के किनारे है। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक था। मेटरनिक। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। और इसके अध्यक्ष मेटरनिक था। माइली गांव की घटना कहाँ हुई? तो ये दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। माइली गांव की घटना दक्षिणी वियतनाम। वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ? तो 1907 में हुआ था। टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना वियतनाम में 1907। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था? तो ये आपका कंबोडिया का शासक था। कंबोडिया। कंबोडिया का शासक था नरोत्तम सिंहा। और ये कंबोडिया की राजधानी क्या है? नहोम पेन। नहोम पेन कंबोडिया का राजधानी है। ये राजधानी है। और कंबोडिया में किसका मंदिर है? विष्णु भगवान का अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर इसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। अंकोर वाट का मंदिर किसे बनाया? सूर्यवर्मन द्वितीय विष्णु भगवान का मंदिर है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। और टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली थे। हैदर अली ये टीपू सुल्तान के पिताजी थे, हैदर अली। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 को। और निधन कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को। इन्हें नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मार दिया था महात्मा गांधी को। सार्क की स्थापना कब हुआ? देखिए, सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। 1985 ढाका में। सार्क की स्थापना कब हुआ? 1985 ढाका में। अभी वर्तमान में इसमें कुल कितने सदस्य? कुल सदस्य, तो कुल सदस्य की बात करें तो इसमें 8 सदस्य कुल। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो टका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। और इसकी राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और टका यहाँ की मुद्रा है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो ये फ्रांस का दार्शनिक था। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। मजदूर दिवस, मजदूर दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून को पर्यावरण दिवस। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था भारत का? तो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से एक राज्य बना 2014 में।
2 जून 2014 को तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। चलिए नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य हैं? तो देखिए, भारत में टोटल 28 राज्य हैं। भारत में टोटल 28 राज्य हैं। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका राजस्थान है। सबसे बड़ा राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। गोवा आपका सबसे छोटा राज्य है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। और सबसे बड़ा लद्दाख है। सबसे बड़ा लद्दाख है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल। भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो चेन्नई में। चेन्नई में आपका भारत का पहला नगर निगम की स्थापना हुआ। चेन्नई। भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 24 जनवरी को। 25 जनवरी, 24 नहीं, 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। और इसी का काम है चुनाव को सही ढंग, शांतिपूर्ण ढंग से करवाना। रंग भेद के खिलाफ किसने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन किया? तो नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ये 1994 में वहाँ के राष्ट्रपति बने। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने 1994 में नेल्सन मंडेला। और ये कैसे थे? अश्वेत थे। अश्वेत यानी कि गोरा नहीं थे, काला थे ये, काला। नेल्सन मंडेला। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो ये गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति। इसे हम लोग रंगहीन क्रांति भी कहते हैं, रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति क्योंकि ये शांति ढंग से क्रांति हुआ था। रक्तहीन क्रांति। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप इसे बना सकें। इस वीडियो को आप शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।